अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। पॉलिनोमियल वाला यूनिट हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद हमने कुछ प्रीवियस नॉलेज जो टर्म कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशन जिस पर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। कुछ खास कंडीशंस हैं, जब वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है। तो वो कंडीशन कौन सी हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन आपके पास है power of variable should be power of variable should be positive or whole number। ये कंडीशन तो कल हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में भी डिस्कस की थी कि पॉलिनोमियल की जो पावर्स होती हैं हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। पहली कंडीशन तो आपके पास है कि जो वेरिएबल्स हैं पॉलिनोमियल में उनकी पावर पॉजिटिव हो। इसको होल नंबर भी कह सकते हैं या इसको ये भी कह सकते हैं कि पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, exponent should not be in fraction। जो एक्सपोनेंट है यानी जो पावर है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं x की पावर 2, ये 2 आपके पास क्या है, ये एक्सपोनेंट है ना। तो ये एक्सपोनेंट है, ये फ्रैक्शन में ना हो, यानी आपके पास ये केस ना आना चाहिए x की पावर 1/2, x की पावर 3/2, x की पावर 10/6। तो ये जो केसेस हैं ये सारे केसेस ये आपके पास देखें एक्सपोनेंट किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है ना। तो एक्सपोनेंट आपके पास कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास ये होगी। थर्ड कंडीशन, जो आपके कोएफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर आप लोग अभी उस तक नहीं पहुंचे, ये हम लोग जाके 9th में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको सिंपली अभी यही समझते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो आपके पास होल नंबर या इंटीजर्स फॉर्म में होने चाहिए। अब इस तरह से ये आपके पास है 3x², तो ये 3 जो है ये आपके पास रियल है। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनमें आपके पास रेडिकल के अंदर -1 आ जाएगा, आयोटा वाली फॉर्म आ जाती है। ये आप लोग आगे 9th में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है, कि कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या हो, रियल नंबर हो। फोर्थ कंडीशन, वेरिएबल जो है वो आपके पास किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ना हो। फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में तो आपको पता है कि अब जिस तरह से ये है 2/3, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये नोमिनेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर होती है। अब जो लास्ट कंडीशन है
पॉलिनोमियल होने की, वो क्या है, वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन, के जो वेरिएबल्स हैं वो किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में शामिल ना हो। अगर आपके पास आ जाए 2/x, अब देखें x आपके पास डिनोमिनेटर है, अब x डिनोमिनेटर में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहां आपके पास वेरिएबल्स क्या हो, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो वो आपके पास क्या होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में आने की वजह क्या है कि डिनोमिनेटर में आने से पॉलिनोमियल की नहीं, मतलब कि यहाँ देखो जब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ 3/x की पावर 2, तो यहाँ तो x की पावर 2 आई है, फिर भी ये क्यों डिनोमिनेटर में, इसको हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, उस कंडीशन को भी डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में ना हो, उसकी क्या वजह है। अब देखें 2/x की पावर 3, अब डिनोमिनेटर में है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नाम से पढ़ा होगा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी, उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव 1/a है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, a की पावर -1, 1/a की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -2, यानी नीचे से ऊपर जब भी पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये केस इनके साथ भी है। देखिए इसकी पावर क्या है, x की पावर 3 है ना, अब ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2x की पावर -3, और हमने क्या कंडीशन पढ़ी है, कंडीशन 1 क्या है, पॉलिनोमियल होने के लिए हमेशा पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल दोनों डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज इधर पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं आपके सामने एक नंबर एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x² + 3x + 5, सारी कंडीशन चेक करें। पहले पावर पॉजिटिव, देखिए इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 होता है, तो इसीलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ देखिए पहली कंडीशन पूरी, दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो, उनकी जो पावर है, ठीक है, वो आपके पास क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो। यहाँ देखिए किसी की पावर आपके पास फ्रैक्शन में है, नहीं है ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ वैसे बात है और यहाँ तो है ही। दूसरी कंडीशन हो गई, कोएफिशिएंट शुड बी रियल नंबर, इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 है, यहाँ 3 है, रियल नंबर है। वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो, देखिए कोई वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं आया हुआ, सारी कंडीशंस पूरी हैं, तो ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। एग्जांपल इसके एक और देखते हैं, टू और 3x की पावर 2 + 5x + 7। हाँ जी, अब बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ तो आपके पास फ्रैक्शन आ चुकी है ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया है कि जब भी फ्रैक्शन होगी तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। रुक, हमने बात की है वेरिएबल्स की, कांस्टेंट का जिक्र कहीं मैंने किया है कि कांस्टेंट जो आपके पास है या कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में ना हो। देखें इन पॉइंट्स में कहीं जिक्र आया इसका, नहीं आ रहा ना, कांस्टेंट आपके पास या कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में आ सकते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वो फ्रैक्शन में ना हो या उनकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में ना हो। देखिए पावर होल नंबर है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, पावर फ्रैक्शन में नहीं, दूसरी कंडीशन पूरी होगी, जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है, 2/3 रियल नंबर है,
5 भी रियल नंबर है, 7 भी रियल नंबर है। लास्ट कंडीशन कौन सी है? वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। यहां देखिए वेरिएबल कोई डिनोमिनेटर में है कोई भी नहीं है ना, तो ये आपके पास सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। इस कंडीशन को देखिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहां और करें, पावर डिनोमिनेटर में आ गई, सॉरी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गई। ये जो लास्ट कंडीशन है यही पूरी नहीं हो रही, ठीक है। जब लास्ट पूरी नहीं होगी, एक कंडीशन भी पूरी ना हो, एक भी पूरी नहीं हो रही, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल। सही हो गया। अब एक एग्जांपल, अच्छा तो बात कर रहे थे कि अब इधर देखिए, ये जो आपके पास केस है 3x² + 5x + 7, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहली टर्म की पावर पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की पावर को नोट करें, x की पावर 1/2। कौन सी कंडीशन नहीं आ रही? एक्सपोनेंट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। एक्सपोनेंट आपके पास फ्रैक्शन में ना, यहां देखिए एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में आ गए, तो ये भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट एग्जांपल, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए पहली टर्म तो सारी कंडीशन पूरी कर रही है, दूसरी टर्म को देखिए, इसकी पावर को चेक करें। एक्सप्रेशन में एक टर्म भी अगर इन चार कंडीशन पर पूरी नहीं आ रही, ठीक है, तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसकी पावर देखिए -2। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या पूरे एक्सप्रेशन में सब टर्म्स की पावर पॉजिटिव है? नहीं, एक टर्म की पावर नेगेटिव है, तो ये भी आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतने ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल वाले टॉपिक को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।